अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि जीडीपी क्या चीज़ है, उसको हम कैसे सबमिट करें, हमें कहाँ पर शो होगी, उसकी वेटेज कितनी है और क्या हम उसको दोबारा सबमिट कर सकते हैं। तो देखें, जीडीपी बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। उसमें आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कोई भी इरेलीवेंट डिटेल नहीं देनी है। और दूसरी बात ये कि ये सबमिट दोबारा नहीं हो सकती, एक मतलब सबमिट हो गई तो हो गई। हम जैसे असाइनमेंट में जब तक लास्ट डेट होती है हम रीसबमिट करते रहते हैं ना, तो जीडीपी पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अब ये हमें शो कहाँ पे होगी, देखिए आप यहाँ पर आपके एलएमएस के होम पेज पर जो भी आपकी अगर असाइनमेंट आई हुई है तो असाइनमेंट का नोटिफिकेशन शो होगा। जीडीपी आई हुई है तो जीडीपी का होगा, क्विज है तो क्विज का होगा। जीडीपी के ऊपर अगर 1 लिखा हुआ है तो मतलब आपकी जीडीपी आई हुई है। अब देखें कि इसकी वेटेज कितनी है, तो इसकी वेटेज आप जीडीपी क्लिक किया हमने जीडीपी पर, ये देखें अब हमने जीडीपी पता चल गया कि हमारी कहाँ आई हुई थी। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। अब देखिए यहाँ पे इसके मार्क्स कितने हैं, 10 है। इसकी ओपनिंग डेट क्या है, 16 है। और इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, 19 है। अब इसके दरमियान आप किसी भी वक्त अपनी जीडीपी सबमिट कर लें, लेकिन एक ही मरतबा सबमिट होगी। जो आप एक मरतबा लिखेंगे वो सबमिट हो जाएगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जीडीपी का आंसर हम कहाँ से लें और जो कि प्लेगरिज्म फ्री हो। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम मोबाइल में जीडीपी को कैसे सबमिट कर सकते हैं। जिनका कंट्रोल वी का ऑप्शन नहीं होता, जो कि खुद लिखनी पड़ती है ना, वो हम मोबाइल में कैसे सबमिट कर सकते हैं 2 सेकंड में। तो वो कैसे होगी वो बताऊंगी। वीडियो को अंत तक आपने लाजमी देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर किया करें। अब देखिए हमने हमारा यहाँ पे सबमिटेड या सबमिट का कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, हमें व्यू वो यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है कि हम अपनी जीडीपी को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह की है। ठीक है, अभी रिजल्ट जो है, रिजल्ट के आगे जगह खाली, क्योंकि हमारा रिजल्ट आया नहीं, जब हमने सबमिट नहीं की तो रिजल्ट कहाँ से आना है। अब देखिए व्यू जीडीपी, व्यू करें आप, ये आप हमारे पास अपनी जीडीपी आ गई। टोटल मार्क्स के इसके कितने हैं, 10 है। अभी स्टेटस इसके क्या है, ओपन है, मतलब हम अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपका जो आंसर है वो 150 to 200 वर्ड्स के अंदर अंदर हो, मतलब 400 या 500 ऐसे बड़ा आंसर ना हो, टू द पॉइंट आंसर हो। डू नॉट राइट द इरेलीवेंट कंटेंट, कोई भी इरेलीवेंट कंटेंट ना लिखें, मतलब जो आपका टू द पॉइंट आंसर है ना आप वही लिखें। और जीडीपी की कितनी वेटेज है, इसकी 2% वेटेज है हमारी टोटल मार्क्स के ऊपर। हमारी फाइनल टर्म एक्टिविटीज़, जो हमारे फाइनल टर्म रिजल्ट आता है ना, उसके अंदर 2% वेटेज हमारी जीडीपी की ऐड होती है। और रेलेवेंट एंड ओरिजिनल आइडियाज रिटन इन द करेक्ट इंग्लिश विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। अगर आपका आंसर अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ग्रामर सही है, आपने इस रेलेवेंट आंसर लिखा हुआ है, ओरिजिनल आइडिया कहीं से उठाया नहीं है, किसी का कॉपी नहीं किया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। पोस्ट योर कमेंट ऑन द जीडीपी नॉट ऑन द रेगुलर एमबीडी। आपने अपना आंसर यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपने अपना आंसर पेस्ट करना है, लिखना है, ना कि उधर लिखना है जहाँ पर आप लेक्चर ले रहे थे और नीचे कमेंट बने हुए होते हैं। अगर आपने वहाँ पे अपना आंसर लिख दिया कि जी हमारा यही सब्जेक्ट है, तो हम इसी के नीचे अपना जीडीपी का आंसर लिख देते हैं, तो वो उसको आपके मार्क्स, आपको उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। कमिट सेंड थ्रू ईमेल और पोस्ट ऑन द रेगुलर एमबीडी विल नॉट बी ग्रेडेड, उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो आप ईमेल कर दें अपना यहाँ पर कि हमारा ये आंसर था इस ग्रेड डिस्कशन बोर्ड का, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। अब कमेंट्स कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट और रीडिंग मटेरियल विल बी ग्रेडेड पुअर। देखिए ऊपर लिखा हुआ कि अगर आपका रेलेवेंट आंसर होगा तो आपको हाईली अप्रिशिएटेड, मतलब कि आपको अच्छे ग्रेड मिलेंगे। और अगर आपने कमेंट कहीं से कॉपी किया हुआ है तो आपको बुरे मार्क्स मिलेंगे। आगे समझ याद है। अब आपने अपना कहाँ से पोस्ट मैसेज करना है, यहाँ पर पोस्ट मैसेज करना है। अब एक और जगह भी है जहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपकी जीडीपी आई हुई है, उसकी लास्ट डेट क्या है, और बाकी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आई हुई हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, वो आपको शो होगा, ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखें अब दूसरा ऑप्शन कहाँ से है जहाँ पर हम अपने जीडीपी देख सकते हैं कि वो आई हुई है। ये देखिए टू डू कैलेंडर, ये टू डू कैलेंडर, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ये देख लें। अब क्लासिक टू डू, अब यहाँ पे तो हमें शो हो रहा है ना मंथली, वीकली, डेली। ये जो क्लासिक टू डू है ना, आपने इसको करना है तो आपको इजीली सारा नजर आ जाएगा कि कौन कौन सी असाइनमेंट, क्विज़ेज और जीडीपीज आई हुई हैं। जी आप देख लें आपके असाइनमेंट्स, यहाँ असाइनमेंट्स के नीचे असाइनमेंट्स शो हो रही हैं। ANG 508, ANG 509 की अब आई हुई है। देखिए इसकी ओपन डेट क्या है, 16 है और ड्यू डेट 23 है। अब इस चीज़ 16 से लेकर 23 के अंदर हम कितनी मरतबा भी चाहें ना हम सबमिट कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट, मतलब जब तक लास्ट डेट से पहले पहले। लेकिन जीडीपी में क्या फ़र्क है कि हम उसमें दोबारा से सबमिट नहीं कर सकते, एक ही मरतबा जो लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे सारे क्विज़ हमें एक ही जगह पे शो हो रहे हैं, वहाँ पे हमें अलग अलग एक एक बुक का जाके देखना कि इसका आया हुआ है, इसका नहीं आया हुआ। बेहतर है कि यहीं से देख लें, पता चल रहा है। देखें अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख लें कि हाँ ये मेरा इस डेट से यहाँ तक हमारा शुरू हो रहा है, मुझे इस तरह अपना एक टाइम टेबल बना लें कि मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना है क्विज़।
यहाँ पे नीचे अब आपके GDPs हैं। GDP अब 2 यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि एजू 501 और एजू 305। अगर आपको इन GDPs के सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं इनकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी सोल्यूशन की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पोस्ट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जो आपके पास यहाँ शो हो रहा था GDP, इसी तरह का जब आप उधर टू डू कैलेंडर के बाद पर भी जाकर क्लिक करेंगे ना तो इसी तरह का आपको नज़र आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर भी हम देख लें कि कौन कौन से हमें GDPs शो हो रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं। देखो एक इसकी आई हुई है और एक इसकी आई है, देखिए शो हो रहा है ना 1, बाकी किसी की भी नहीं आई हुई, ये देख लें। अब यहाँ पे हमारी असाइनमेंट आई हुई है, तो यहाँ पर असाइनमेंट पे 1 शो हो रहा है नोटिफिकेशन, और अनाउंसमेंट में भी यही चीज़ शो हो रही है कि आपका असाइनमेंट आई हुई है। अनाउंसमेंट में हमें वो चीज़ें शो होती हैं जैसे क्विज़ेज आया हुआ है, क्विज़ का सिलेबस क्या है, मिड टर्म का सिलेबस क्या है, फाइनल टर्म का सिलेबस क्या है, ये सब कुछ शो हो रहा होता है। देखिए जहाँ पर हम बात करते हैं कि जहाँ पर आपका कंट्रोल वी ऑप्शन अलाउ है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी मतलब आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी आपका MS वर्ड में GDP आंसर जो आपने लिख रखा है वो आप जाएं, सिंपली उसको उठाएं और जहाँ पे पोस्ट मैसेज है वहाँ जाकर आप अपना GDP जो है वो सोल्यूशन है, आपका जो आंसर है वो सबमिट कर दें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जहाँ पे कंट्रोल V ऑप्शन नहीं है, मतलब वहाँ पे हम सबमिट नहीं कर सकते, उधर हमने क्या करना है, हम अपनी असाइनमेंट को GDP को कैसे सबमिट करें। असाइनमेंट GDP कोई भी चीज़ है ना, उसको असाइनमेंट भी कुछ होती हैं जो हमने वहीं पर बॉक्स में लिखनी होती है इनलाइन सेक्शन में। अब GDP हमारी है, अब कंट्रोल भी ऑप्शन नहीं है, आपका जो भी टेक्स्ट है, आपका सोल्यूशन है, आपने लिख रखा है MS वर्ड में, नोटपैड में, जहाँ पर भी आपने अपना आंसर तैयार करके रखा है उसको आप सिंपली कॉपी करें। ये देखें आप, जैसे ये 2 लाइनें हैं, मतलब जितना भी आपने कॉपी करना है ना, ये देख लें, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा फ्रेंडली से। ये देखिए ये मैंने कॉपी किया, कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लिया। अब मेरे पास तो ये जहाँ पर शो हो रहा है, नीचे देख रहे हैं क्लिपबोर्ड के ऑप्शन के साथ ये शो हो रहा है, तो जहाँ पर मेरा कंट्रोल भी ऑप्शन नहीं होगा, मैं जाऊँगी सिंपली उसको ओपन करूँगी, अपने GDP को पोस्ट मैसेज पे करूँगी, और मेरा अगर वहाँ पे कंट्रोल भी अलाउ नहीं है तो मैं इसको क्लिक करूँगी ना, तो ये दोबारा से, ये देख ले आप, कंट्रोल भी ऑप्शन नहीं है, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर आंसर आ गया, मतलब मेरा और कुछ भी नहीं, लेकिन ये आंसर आ गया ना जो मैंने चीज़ कॉपी की थी वहीं पर। अगर अब आपके पास ये नहीं आ रहा तो आपने ये कैसे लाना है, ये कैसे आपने यहाँ पे सेटिंग करनी है। ये देखो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, जो हमने, ये देखें इसको क्लिक करें, इसकी यहाँ पे सेटिंग बनी हुई है, सेटिंग पे क्लिक करें, ये आपके पास है कि रिमेंबर कॉपी आइटम्स। अब मैंने यहाँ पे सेटिंग को ऑन किया हुआ है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो जो भी हम टेक्स्ट कॉपी करेंगे ना वो हमारा वहाँ पे शो नहीं होगा। ये हमारा, अब मैंने जैसे ये कॉपी किया, मेकिंग द इंजॉयबल, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ आप फ्रेंडली एंड सपोर्टिंग वो वाला शो हो रहा है जो मैंने पहले कॉपी किया था। अब यहाँ पे हम दोबारा अपनी सेटिंग पे जाते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। देखें यहाँ पर अब हमने अपना सारा जो हमारा टेक्स्ट है ना उसको हमने कॉपी कर लेना है, कॉपी किया, देखें यहाँ पे आ गया। अगर आपके पास ये पिन का ऑप्शन है तो पिन भी कर लें, मिक्स ना हो जाए। ये पिन कर लिया। अब देखें अब अपने असाइनमेंट अपनी खोली, पोस्ट मैसेज ओपन कर लिया, अपने GDP लिखनी है तो उस पर ये क्लिक करें और ये आपकी असाइनमेंट रही। ये GDP, ये बार बार मेरे मुँह से असाइनमेंट निकल रहा है, ये GDP आपकी यहाँ पे आ गई और बस सिंपली सबमिट कर दें। समझ आ गई? आपका जहाँ पे कंट्रोल V का ऑप्शन नहीं है, पहले तो आप वहाँ पे अपने कीबोर्ड में अपने जाकर सेटिंग सही करें क्लिपबोर्ड की, कि जो भी आप चीज़ कॉपी कर रहे हैं वो आपकी सेव रहे। वो सेटिंग को ऑन करें, करने के बाद आप अपना टेक्स्ट को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपनी GDP के ऑप्शन में जाएँ जहाँ पे आपने सबमिट करना है, वहाँ पर सिंपली क्लिपबोर्ड में से अपना वो टेक्स्ट उठाएँ, उसको उस टेक्स्ट पर बस क्लिक कर दें, वो आपका वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।